अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहनवाज मलिक, ACLS प्रोवाइडर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बेसिकली बरसात के दिन है, रेनी सीज़न है, नदी नालों में पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैसेज एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि रिकॉर्ड करके तो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि एक पब्लिक को अवेयरनेस मिल सके कि अगर खुदा न खास्ता आपका कोई दोस्त या आप खुद कहीं पानी में गिर जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं और अपने दोस्त को और अपने रिलेटिव्स को कैसे आप रेस्क्यू कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स और लाइफ को इम्प्रूव करना, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना और लाइफ को सेव करना है। जब भी कोई विक्टिम नदी नाले में गिरता है तो उसको जब पुल आउट किया जाता है तो आम हालात में सबसे पहले पेशेंट की ABC देखी जाती है। जो एक रिस्पॉन्सिव पेशेंट होता है उसकी ABC इंटैक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है। ABC मीन के एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें जो प्रोफेशनल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एयरवे क्लियर होगा तो SpO2 लेवल बढ़ेगा। अगर एयरवे क्लियर नहीं होगा तो जो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन थी पेशेंट की वो डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से SpO2 लेवल जो है ना वो पेशेंट का ख़राब हो जाएगा और वर्स हो जाएगा। और B से ब्रीदिंग है, अगर ब्रीदिंग नहीं पेशेंट लेगा तो डेफिनेटली SpO2 लेवल नहीं उसको इम्प्रूव होगा। C से सर्कुलेशन है, अगर सर्कुलेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके वाइटल आर्गन को परफ्यूजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो है ना उसका SpO2 लेवल डिप करेगा और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिल सकेगी और उसका एंड रिज़ल्ट उसकी सेल्स की डेथ होगी। और सेल्स की डेथ होगी तो डेफिनेटली उस इंसान की और उस विक्टिम की भी डेथ होगी। यहाँ ABC के बजाय हम CAB को प्रेफरेंस देंगे अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स में, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होगा तो उसको हम BLS से अप्रोच करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट से अप्रोच करेंगे। और बेसिक लाइफ सपोर्ट्स की जो मेजर्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले सीन एंड सेफ्टी को देखना है, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक पेशेंट या एक विक्टिम दरिया में डूब रहा है, रिवर में ड्राउनिंग कंडीशन में है, तो आपने दौड़ के छलांग लगा देनी है उसको बचाने के लिए। नहीं, सबसे पहले आपने अपने मेजर्स लेने के आपके लिए सेफ्टी मटेरियल्स क्या हैं। अगर आपके लिए सीन सेफ है तो देन आप उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ कभी भी आप हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हेल्प का एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, विक्टिम को आप हेल्प नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपकी अपनी सेफ्टी, आपकी अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो नाज़रीन, आए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि जब पेशेंट ड्राउनिंग कंडीशन में होता है तो उसको कैसे पुल आउट किया जा सकता है, कैसे रेस्क्यू करके उसकी लाइफ को रिस्टोर किया जा सकता है, यानी कि उसको एक न्यू लाइफ दी जा सकती है अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। तो सबसे पहले देखेंगे कि CAB में ये फार्मूला है कि सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और एयरवे। सबसे पहले हम सीन एंड सेफ्टी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस में हमारा पेशेंट अगर ठीक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके शोल्डर जो है ना वो टैप एंड शाउट करेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर हम शाउट फॉर हेल्प फॉर नियर बाय करेंगे, ठीक है। एंड रेस्क्यू 1122 को कॉल करेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। और एम्बुलेंस को अपनी लोकेशन बताएंगे कि इस लोकेशन पर एक पेशेंट, एक विक्टिम ड्राउनिंग कंडीशन में है। वी आर अनएबल टू प्रोवाइड द हेल्प द विक्टिम एंड प्लीज़ कम हेयर एंड प्रोवाइड द हेल्प टू द विक्टिम, टू द पेशेंट। ड्राउनिंग कंडीशन में पेशेंट है जो डूब रहा है, इस पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और साथ AED भी लेकर आ जाएं। AED बेसिकली ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है जो कि रिदम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। रिदम को जब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा तो फिर ये होगा कि पेशेंट्स की जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट दोनों उसको मिलना शुरू हो जाएंगी। जब
एईडी आ जाएगा। अब होता ये होगा ये कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा तो फिर उसके जो है ना बाकी चीज़ों को देखेंगे, उसकी एयरवे क्लियर करेंगे, उसकी ब्रीदिंग को देखेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। और अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर उसका CAB के तहत जो है ना CPR इनिशिएट कर देना है। 5 to 10 सेकेंड हमने रिकॉग्नाइज करना है उसके हार्ट को कि उसकी हार्ट बीट है कि नहीं है। कैरोटिड हमने चेक करनी है, कैरोटिड उसकी पल्पेट करनी है, कैरोटिड है कि नहीं है। अगर कैरोटिड है तो हमने बाकी चीज़ों को उसके ब्रीदिंग सपोर्ट की तरफ चले जाना है। अगर कैरोटिड नहीं है तो फिर हमने उसको ये करना है कि इमीडिएट CPR प्रोवाइड करना है CAB के सीक्वेंस में। तो CAB में सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन है, फिर एयरवे है और फिर जो है ना वो ब्रीदिंग है। यानी कि सबसे पहले हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर उसका एयरवे क्लियर करेंगे, फिर उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड करेंगे। और सीक्वेंस ऑफ CPR क्या है? सीक्वेंस ऑफ CPR ये कि 30 कंप्रेशन हमने देने हैं और 2 ब्रेथ उसको देने हैं। ये एक साइकिल हो जाएगा। 5 साइकिल के बाद जो है ना हमने उसको रीअसेस करना है। इतने में हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट पहुंच आएगी जो कि हमने कॉल की थी 1122। जब 1122 आएगी एडवांस सर्विसेज को आपने पेशेंट को हैंड ओवर कर देना है और उसको हॉस्पिटल या किसी भी मेडिकल सेंटर में या किसी भी इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर में पेशेंट को मूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ द ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो ये था सिनेरियो कि आपने पेशेंट्स को कैसे पुल आउट करना है और कैसे बचाना है। बेसिकली ये जो सिनेरियो है इसमें एक की पॉइंट ये है कि जब आप पेशेंट को पुल आउट करेंगे तो आप उसको वाइप करेंगे, वाइप करके फिर आप उसको AED पैड लगाएंगे। जब AED पैड लगाएंगे तो फिर आप उसका रिदम डिटेक्ट कर सकेंगे और फिर जो AED है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इस तरह आप एक लाइफ बचाने में जो है ना आप कामयाब हो जाएंगे और इस तरह एक पेशेंट की जो चेन ऑफ सर्वाइवल है उसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये मैसेज आपके साथ शेयर करने का मतलब ये था कि जब पेशेंट्स डूबता है दरिया में, नदी में, नाले में और जब उसको पुल आउट किया जाता है तो लोग अक्सर पेट दबाना शुरू कर देते हैं कि इसका पानी निकाला जाए या पेशेंट को उल्टा लिटा देते हैं कि इसका पानी निकल आए। बेसिकली सबसे पहले हमने कार्डियक के ऊपर काम करना है कि इसकी कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं है। अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो इमीडिएटली हमें CPR करना है। CPR के बाद जो है ना पेशेंट जब रिवाइव हो जाए तो फिर हमने उसको रिकवरी पोजीशन में रखना है। रिकवरी पोजीशन में रख के तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मूव करना है हॉस्पिटल, ताकि उसको फर्दर ट्रीटमेंट मिल सके और उसको क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। इस तरह एक पेशेंट को बचाने के लिए आप सक्सेसफुल मिशन कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।